तो ये है मेरे जयपुर के ब्लॉग का पार्ट 3। इसको आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो आई एम सॉरी बाबू। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग होती है इस फैले हुए बिस्तर से। हम लोग उठे तो 11 बजे थे और ब्रेकफास्ट करके हम लोग हो गए थे रेडी। तो मैं यही सोच रही थी, हम लोग जा तो रहे हैं फिर से जयपुर घूमने, बट हमारे साथ कल की तरह कोई स्कैम ना हो जाए। तो इसीलिए हमने एक छोटी सी ट्रेवलर बुक कर दी थी जिसमें वो कुछ जगह हम लोग को घुमाएंगे। बट परेशानी की बात यह है कि ये रूम हमें 2 बजे छोड़ना है और हमें अपना लगेज अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा, जो ट्रैवलर हमने की है वो सारा लगेज उसमें ही रहेगा। और हम अपना सामान छोड़ के भी नहीं जा सकते थे यहाँ, बिकॉज हमारे जस्ट बाद और भी लोग आने वाले थे यहाँ पे। फिर हमने ये सब ना सोच के बहुत ही पॉजिटिव माइंड से रेडी होके अपना फ़ोटोशूट कराने लगे थे, क्योंकि बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। घर में कोई भी रेडी नहीं हुआ था, सबसे पहले हम लोग रेडी हो गए थे, बिकॉज हम लोग हमेशा हो जाते हैं, हम लोग को पहले फ़ोटोशूट कराना होता है इसीलिए। और पता नहीं कैसे आज का आउटफिट भी हमारा सिमिलर ही लग रहा है कुछ हद तक, पता नहीं कैसे हो जाता है ये। फिर ये सब करके हम नीचे आ गए थे देखने की सब रेडी हुए हैं कि नहीं। नीचे आके देखा कि सब रेडी हैं और हमारी ट्रैवलर भी आ चुकी थी और हमारा सामान भी बाहर रखा हुआ था। फिर यहाँ के केयर टेकर भैया से हमने किया सी ऑफ, जो कि बहुत ही अच्छे थे। ऐसे जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, सिर्फ एक दिन के लिए आए थे हम लोग, चाह रहे थे थोड़ी दिन और रुकते। फिर निकल गए थे हम लोग जयपुर घूमने के लिए। तो गाइस अभी अभी हवा महल के पास में हमारी गाड़ी रुकी है और यहाँ पे गाड़ी का चालान हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने लायक, बट मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, आप लोग भी देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ और उसके बाद हमने देखा वैक्स म्यूज़ियम। इसके बाद हमने देखा हॉरर हाउस, जो कि बिल्कुल हॉरर नहीं था। फिर आगे थे एक भूल भुलैया में, जो कि मुझे थोड़ी अच्छी लगी। और ये पता नहीं इन्होंने क्या बना रखा था, इसके अंदर बहुत चक्कर आ रहा था मुझे। और यहाँ पे 2D शो और 3D शो भी था, जो कि पैकेज में नहीं था, और ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने दिमाग ठंडा करने के लिए ली आइसक्रीम। फिर हम लोग चले गए थे कुछ खाने पीने। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और इनसे हमने पैकेज लिया है। ये यहाँ का बेस्ट MM खान होटल है देख सकते हैं, लेकिन ये हम लोग को यहाँ पे लेके आए हैं, इनका यहाँ पे कमीशन रहता है, इस वजह से ये हमें यहाँ पे लेके आए हैं। तो जयपुर में बहुत कभी भी आप आए तो ऐसे पैकेज वगैरह ना करें, गाड़ी से आए और या फिर रेंट कर ले अपने हिसाब से सब घूमे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैम होता है। आप से आए यहाँ पे इतनी बार स्कैम हो चुका है। बहुत पैसे। तो जहाँ मैं ड्राइवर लेके आया था, हम वहाँ ना जाके MM खान होटल आ गए। और यहाँ का खाना टेस्ट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। इसके बाद हम लोग आ गए थे खजाना महल, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज ये काफ़ी हिस्टोरिक था। फिर हमने पहनाए अपने जूतों को कपड़े और चले गए खजाना महल की हिस्ट्री समझने। यहाँ पे हमने देखा राजा महाराजा जो एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनते थे, उसकी क्या हिस्ट्री है।
थिएटर शो हुआ जिसमें हमें एक पत्थर की स्टोरी सुनाई गई। फिर हमने देखा बहुत ही रेयर और बहुत एक्सपेंसिव स्टोन्स। यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही रेयर और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोन से बनाई गई थी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे डायमंड की बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ थी और पर्ल की भी, पता नहीं ये रियल है कि नहीं, बट ये सामने से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये सब देख के आ गए थे हम इस खजाना महल की टेरेस पे, जहाँ पे हमने देखा कि जिप लाइनिंग भी हो रही थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। फिर हम चले गए थे राम सेतु। यहाँ पे अंदर कुछ स्टोन्स हैं जो कि पानी में तैरते रहते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर हमने किए कुछ शर्मनाक काम। गाइस हम लोग अभी बेइज्जती करवा के आए थे थोड़ी सी अपनी, लेकिन लेडीज़ अच्छी थी, प्यारी थी, और मेरे हम लोग के घर वाले पीछे पड़ गए, नाचो नाच, आज जिंदगी नहीं, आज जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए हम लोग को नाचना पड़ा। बेइज्जती थोड़ी सी हो गई, कोई। फिर थोड़ी सी बेइज्जती करवा के हम लोग आ गए थे आमेर फोर्ट। फाइनली हम लोग आ गए हैं आमेर किला। देखो ना, ये देखो 6 लोगों का 1200 पूरा सब लेते हैं, ऐसा नहीं, पूरा आपका लिखे हुआ होगा पूरी गाइड में एक नंबर। तो इस किले को देखने के लिए हमने ले लिया था एक गाइड, क्योंकि अगर हम गाइड ना लेते तो इस किले में खो जाते। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ये भाई। जैसे जैसे गाइड यहाँ की हिस्ट्री बता रहे थे, मुझे पता नहीं इस किले से इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्शन हो रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ पे कोई छोड़ दे और मैं अपनी मर्ज़ी से इस किले को घूमूँ। पानी के बीच में जो आपको गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे फूलों की खेती होती थी और इस फूलों से रानी के लिए परफ्यूम बनाए जाते थे। फ़िलहाल तो यहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं मिलती है।
और भैया ने बताया कि यहाँ पे जोधा अकबर की भी शूटिंग हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो राजा इधर से जाता था, ये भूल जाता तो था लेकिन छुप के जाता चलो गाइस बेडरूम अंदर चलने लगता है। बेबी के में टेस्ट किया था इतना भी पड़ता है। खर्चा करना पड़ता है 12 क्या 12 नानियों के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात अभी हम लोग आधा किला भी नहीं घूमे थे और मेरे पैरों ने दे दिया था जवाब। थोड़ी दूर आते ही हमने देखा ये यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी कुछ भैया लोगों की। फिर हम लोग किले से आ गए थे बाहर और ये छोटी सी जिप्सी पे बैठा के हम लोग को ले जाया गया था एक जगह पर, और वहाँ पे हम लोग को दिखाया गया कि कैसे सब्जियों के रंग से कपड़ों पे छपाई होती है। और वहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें थी बट उसकी वीडियो लेना अलाउ नहीं था। सिर्फ मैंने इसके लिए यहाँ पे रज़ाई कम्बल थे जिसमें से हमने एक ले लिया था। फिर वहीं से पास में था जल महल, तो हम लोग यहाँ पे घूम लिए थे। ये थोड़ा सा माल रोड टाइप था, ये कुछ खास नहीं लगा, इसके अंदर जाना अलाउड है नहीं, तो हमने दूरी से देखा। अभी हम लोग आए हैं जल महल, और ये जो महल है ये पूरा मतलब पूरा नहीं, आधा पानी के अंदर डूबा हुआ है। उसकी हिस्ट्री अभी पता नहीं है, और ये भी कुछ हैं जो डूबे हुए हैं और इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। वाटर पैलेस जल महल, ये एक माल रोड टाइप है यहाँ का। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है सिर्फ इस महल को देखने के लिए, जो कि पानी में डूब चुका है। तो हमारी गाड़ी बहुत आगे हो गई और हम लोग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी को पकड़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग रुक गए थे बताशी पाने के लिए। और यहाँ पुलिस वालों ने हम लोगों की गाड़ी को आगे करवा दिया। बहुत यस, यहाँ पुलिस वाले साइड में किसी भी ठेले या गाड़ी को नहीं खड़े होने देते शाम के वक्त में, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं गाइस। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे स्टेशन। हमारी ट्रेन 9 या 10 बजे की थी, तो जल्दी आ गए थे। किसी स्टेशन पे मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी थी और इसका रीज़न मुझे नहीं पता। और ये देखो, ये मंज़र हम लोग ने पहली बार देखा था, तो हम लोग इसको खड़े होकर बहुत देर तक देखते रहे कि हो क्या रहा है। तब तक हमारी आ गई थी ट्रेन और हम लोग ट्रेन में जाके बैठे, और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और भूखे भी थे, तो थोड़ा सा वेट किया ट्रेन चलने का कि सब सेटल हो पाएँ। फिर सबसे पहले खाना वाना खा के हम लोग चले गए थे सोने। और हमारा आज का दिन काफ़ी अच्छा था, मतलब दूसरे दिन के कंपैरिजन में, तो हमें उस चीज़ की खुशी है। तो हम लोग ऐसा सोए कि हम लोग सुबह उठे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर आ गए कानपुर सेंट्रल। यहाँ से मेरी जो आधे से ज़्यादा वाली फैमिली है वो जाने वाली है अपने घर, मतलब हम लोग होने जा रहे हैं अलग। हमेशा इस मोमेंट पे थोड़ा सा दुख तो होता ही है, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि मेरी बहन मेरे से दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरी एक लौती बहन जो मेरी दोस्त भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, मतलब सब कुछ है, इसके अलावा कोई नहीं है दोस्त वगैरह मेरा, तो सिर्फ इसी से बनती है मेरी, तो ये अलग हो जाएगी। इस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख रहता है। स्टेशन से बाहर आके ऑटो लेके पहुंच गए थे अपने घर। ये वाले स्टेशन से मेरा घर काफ़ी पास है।
तो फाइनली गाइस हम अपने घर आ चुके हैं। ट्रिप काफ़ी अच्छी भी थी और थोड़ी सी हेक्टिक भी, बट मज़ा आया। और हम मेरा व्लॉग पसंद हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।